नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले की जिसने नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा सिद्धांत फिर से साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक बताता है तो उसे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि भारत का नागरिक है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ट्रिब्यूनल को भी सख्त संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। आखिर यह मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। यह मामला सावित्री डे एवं बनाम भारत संघ से जुड़ा हुआ है। इस केस में कुल 27 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की अपील की थी। इन लोगों को पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था और बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को सही माना। इसके बाद सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि उनके मामले में सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूरे मामले को सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि नागरिकता का मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि संविधान से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का फैसला जल्दबाजी में या केवल तकनीकी आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए पूरे मामले को दोबारा सुनवाई के लिए संबंधित ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। हालांकि यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने इन 27 लोगों को भारतीय नागरिक घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने केवल यह कहा है कि उनके मामले की दोबारा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। यानी अब ट्रिब्यूनल सभी डॉक्यूमेंट, सबूतों और दावों की फिर से जांच करेगा और उसके बाद नया फैसला सुनाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे अहम मुद्दे की जिसने इस फैसले को चर्चा का विषय बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 पूरी तरह लागू रहेगी। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे इसका प्रमाण खुद देना होगा, यानी पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। आसान शब्दों में समझिए, अगर आप कहते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं तो यह साबित करने की दायित्व भी आपका ही होगा कि सरकार को पहले यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप विदेशी हैं। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही, सरकार या ट्रिब्यूनल केवल इस आधार पर किसी को विदेशी घोषित नहीं कर सकते कि वह समय पर उपस्थित नहीं हुआ या कोई तकनीकी कमी रह गई। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, डॉक्यूमेंट्स पेश करने का, अपना पक्ष साबित करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यही संविधान की भावना है और यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने 27 लोगों के डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई, उनकी नागरिकता या उनके दावों पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि इन सभी पहलुओं की जांच संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्वतंत्र रूप से करेगा। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल नया फैसला करते समय गुवाहाटी हाई कोर्ट की पुरानी टिप्पणियों से भी प्रभावित नहीं होगा, यानी पूरे मामलों की शुरुआत नए सिरे से होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले क्या कहा था। हाई कोर्ट का कहना था कि संबंधित लोगों को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन वे ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। कुछ मामलों में तो ट्रिब्यूनल के आदेश लगभग 23 साल बाद चुनौती दी गई है। ऐसे में हाई कोर्ट ने माना कि जब कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखने नहीं आता और डॉक्यूमेंट्स भी पेश नहीं करता तो ट्रिब्यूनल के पास उसे विदेशी घोषित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह गलत नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह वैध अधिकार और जिम्मेदारी है कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं वे गलत तरीके से नागरिकता हासिल ना कर सके, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानून द्वारा तय निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। किसी को विदेशी घोषित करने जैसे गंभीर फैसले बिना उचित सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के नहीं लिए जा सकते। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय नागरिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर आज भी फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत प्रमाण देने की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पर भी यही जिम्मेदारी होगी कि पूरी सुनवाई निष्पक्ष, कानूनी, पारदर्शी और संविधान के अनुरूप हो। नागरिकता जैसे गंभीर विषय पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या मनमानी की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में इस फैसले का असर नागरिकता से जुड़े कई मामलों पर देखने को मिल सकता है।
अगर इस केस में आगे कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको जो है सबसे आसान भाषा में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।